आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में एक जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। हिंदी में होता है प्रतिशतता। बहुत ही मजेदार तरह से आपको पढ़ाएंगे। आप कोई भी कंपटीशन देखिए, आप ग्रुप डी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल सब में परसेंटेज पूछता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे बहुत सारा चैप्टर बनता है। तो ये परसेंटेज आपको एक जबरदस्त तरह से हम पढ़ाते हैं। आपको सिर्फ आप देखिए, 5 मिनट बाद आप खुद वीडियो नहीं छोड़ पाइएगा। सो आप देख रहे हैं मनीष झा मैथ्स और मेरा नाम हुआ मनीष झा। चलिए परसेंटेज देखिए, पर और सेंट दो वर्ड से बना है। पर मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट जो है ना ये भाई मेरे ये सेंचुरी वर्ड से आया है, सेंचुरी से लिया गया है। सेंचुरी मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, सेंचुरी मतलब होता है 100। मैच में भी सेंचुरी मारता है ना सचिन तेंदुलकर का सेंचुरी। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है प्रत्येक। 2 मिनट पेशेंस से देखिए, धड़फड़ाइएगा नहीं। सत मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में प्रतिशत यही होता है। प्रत्येक 100 में कितना लेना है, यही प्रतिशत। आइए आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट देते हैं। चलिए परसेंटेज को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप परसेंटेज में कुछ भी नहीं जानते हैं ना, परसेंट कहते किसको है ये भी नहीं जानते, तो भी आप सीख जाइएगा और बहुत अच्छा तरह से सीखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा तरह से सीखिएगा। चलिए फैन चल रहा था इसलिए थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम होगा, उसको बंद कर दिए हैं। प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते हैं। देखिए भिन्न में अगर कन्वर्ट करना है प्रतिशत को, हम लोग 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग करने का मतलब होता है कि 1/100 से गुना करते हैं, यही तो है भाग। अब देखिए प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि 50% है, ठीक है, इसको हम लोग को भिन्न में कन्वर्ट करना है। 2 मिनट समझिए। देखिए इसके बाद जबरदस्त कॉन्सेप्ट देंगे अच्छा क्वेश्चन के साथ। ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, जीडी हो, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा प्रतिशत में। सिर्फ 2 ही वीडियो पढ़ेंगे। 50% है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग क्या बोले, 100 से 1/100 से गुना करते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग कि 100 से भाग देते हैं। तो 50% है मेरे भाई। 50% को अगर हम लोग 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बार में कटेगा तो यानी हो गया 1/2। तो 50% का मान कितना होता है? 1/2 होता है। एक और देखिए, एकदम सिंपल से सिखाएंगे, धीरे धीरे आपका लेवल को अप करेंगे। मान लीजिए 25% बोल रहे हैं हम कि 25% है, ये भिन्न कितना होगा, या इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? तो क्या होता है कि 25% लिख देंगे और हम लोग क्या करते हैं 1/100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 25 से कटाएंगे तो 25 चौके 100, क्या हुआ 1/4। ये कुछ और देखते हैं। मान लीजिए 75% है, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो क्या होगा? तो 75 पहले क्या लिखेंगे, 75 गुना 1/100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100, मतलब कि 3/4। ये हम लोग का हुआ भिन्न हुआ। कोई भी परसेंटेज दिया उसको 1/100 से गुना कीजिए, भिन्न बन जाएगा। कोई भी परसेंटेज हो 1/100 से गुना कीजिए, भिन्न बन जाएगा। आइए थोड़ा और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, 1/100 से गुना करेंगे, मतलब कि 100 से भागा देंगे। लेकिन अगर हम लोग को भिन्न दे दे तो उसको अगर प्रतिशत में लाना हो तो कैसे लाएंगे? तो जो हम लोग पहले बनाए थे उसी को देखिए। मान लीजिए भिन्न 1/2 हम लोग को दे दिया। क्या दिया है? 1/2, और बोल दे कि ये कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे कि 1/2 को हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिख भी दिए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। अगर कोई भी भिन्न है उसको 100%, 100 नहीं 100% से गुना करते हैं। 100% से अगर गुना कीजिएगा तो भाई मेरे वो परसेंटेज देगा। 1/2 हम लोगों का भिन्न है, इसको 100% से गुना किए हैं, कटाएंगे तो ये कटेगा 50 बार में। तो 1/2 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 50%। एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखाएंगे। आप सिर्फ पेशेंस से देखिए और 2 ही पार्ट में परसेंटेज को खत्म करेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला। एक और लेके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए 1/4 हम लोग का भिन्न है। अगर आपको बोल दे कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो कैसे करेंगे? इसको हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे परसेंट में कन्वर्ट करने बोलेगा कि 100% से भाई मेरे इसको गुना कर देंगे। 100% से गुना करेंगे तो ये इसको कटाएंगे, 4 इकाई 4, 25 चौके 100। तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? ये हो गया 25%। और देखिए मान लीजिए 3/4 भिन्न हम लोग को दे दिया 3/4।
5/4 कुछ भी दे सकता है, 3/4। अगर बोल दे इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए तो क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, परसेंट में कन्वर्ट करने बोला मतलब 100 से गुना किए, 100% से गुना किए। अगर भिन्न में कन्वर्ट करने बोला तो 1/100 से गुना किए। झोल झाल छोड़िए, क्या करेंगे 100% से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, कटाइए ना भाई, 4 इकाई 4, 25 चौके 100, 25 गुना 3 75। तो इसका मतलब हुआ कि 3/4 जो है ये 75% होता है। इससे भी मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे, बहुत ही सिंपल में आपको सिखाएंगे। आइए देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं परसेंट में, ये बहुत ज़रूरी बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसी को आगे धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ट करते जाएंगे अच्छा क्वेश्चन में। आज ही हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, चाह के भी नहीं। फर्स्ट में हम लोग ये सीखना जरूरी है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। अगर इसी को इंग्लिश में बोले तो व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। 40 का कितना प्रतिशत 10 है। देखिए जब भी का लगा रहे, से लगा रहे, तो मतलब हुआ कि उतना का, उस वो रिस्पेक्ट में हम लोग को पूछ रहा है। 40 का मतलब 40 में, 40 से, इसका मतलब हुआ का लगा रहे, से लगा रहे, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, बट्टे में होता है, उसका रिस्पेक्ट में हमसे पूछ रहा है। देखिए क्या है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। 40 का कितना प्रतिशत 10 है, मतलब हुआ कि 10 40 का कितना प्रतिशत है, या तो का लगा रहे या से लगा रहे, वो हमेशा हर में होता है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, हर में होता है। तो 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो भाई मेरे 10/40 प्रतिशत में पूछ रहा है, तो मतलब 100% से हम लोग इसको गुना कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कीजिए। 0 से 0 गया और ये 4 25 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये आंसर हुआ मेरा 25%। अच्छा से समझिए, इसी से हम लोग क्वेश्चन आगे बना पाएंगे। कहता है कि 40 का कितना प्रतिशत 10 हुआ, तो 10/40 जो जिसमें का लगा रहे या से लगा रहे वो हमेशा हर में होता है, नीचे होता है, बट्टे में होता है। तो 10/40 का 100% अगर इसको कटाइएगा तो होगा भाई मेरे 25%। देखिए एक और क्वेश्चन लिए हैं आप लोग को अच्छा से समझाने के लिए, समझ गए तो अच्छा बात है, और नहीं समझे तो यहाँ समझिए। कहता है कि 4 का कितना प्रतिशत 5 है। 4 का कितना प्रतिशत 5 है, का किस में लगा है, देखिए तो 5 का 4 नहीं सॉरी देखिए 4 5 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ये था 4 5 का कितना प्रतिशत है, का किस में लगा 5 में, इसका मतलब 5 बट्टे में जाएगा। तो 4 5 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन तो यही है। तो 4 5 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए 4/5 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कटाइए आप। 5 इकाई 5, 5 20 में 100, तो 20 चौके 80%। इसका मतलब हुआ कि 4 जो है ये 5 का 80% है। आइए और थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। क्वेश्चन क्या था कि 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ ध्यान दीजिए कितना प्रतिशत कम पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखेंगे ये 40 जो है 60 से कितना कम है, तो मेरे प्यारे भाई ये 20 कम है ना, कितना कम है 20 कम है, तो लिख देंगे 20। अब आप कहिएगा बट्टे में क्या होगा, अरे भाई पहले ही बोल दिए कि जिसमें का लगा हो, जिसमें से लगा हो वही बट्टे में होता है। तो बट्टे में क्या होगा 60 होगा। अब वैसे भी देखिए ना 40 60 का रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। अब वैसे भी छोड़िए ना उतना, जिसमें का लगा हो या जिसमें से लगा हो वो बट्टे में होता है। तो 20/60 और परसेंटेज में लाना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कटाइए 0 से 0, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, यानी 100/3 मतलब 100/3%। और इसको अगर पूर्णांक में लाइएगा तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, उसी का जस्ट अपोजिट किए हैं कि 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। व्हाट परसेंट ऑफ 60 इज मोर देन 40। देखिए हम क्या पूछ रहे हैं कि 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ ध्यान देना है, अधिक कितना है भाई, ये 40 60 से कितना अधिक है, अधिक तो 20 ही है। यहाँ कम भी 20 ही था और यहाँ अधिक भी 20 ही है, तो हम लोग लिखेंगे 20। अब फिर कन्फ्यूजन नहीं होना कि बट्टे में क्या देंगे। अरे मेरे भाई यहाँ देखो ना, से किस में लगा है 40 में, यहाँ देंगे 40। ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, आप जान ही रहे हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं
20 इकाई 20, 20 दूनी 40, 2 को कटाओ 50 बार में हो गया। 50% अधिक है। आज के बाद आप कह नहीं पाइएगा कि परसेंटेज टफ है। आप लोग को क्या सिखाए थे कि 40 से 60 कितना प्रतिशत कम है, 60 से 40 कितना प्रतिशत अधिक है। ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है। इसी पे कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं। देखिए आप लोग बना लीजिएगा, इसको नॉर्मली बना लीजिएगा। देखिए क्या कहता है कि चॉकलेट की कीमत 16 रुपया से घटकर 12 रुपया हो गया है, तो कितना प्रतिशत कम हो गया है। पहले 16 रुपया था, अभी 12 रुपया हो गया है, तो कितना प्रतिशत कम हो गया है। तो देखिए पहले था कितना 16 रुपया, अभी कितना हो गया 12 रुपया। कितना घटा है मेरे भाई, ये 4 रुपया घटा। यहाँ तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अब क्या बोले थे बट्टे में क्या होगा, पहले ही जिसमें से लगा हो जिसमें का लगा हो। देखिए 16 रुपया से है, 16 रुपया से, यहाँ 12 रुपया हो है, यहाँ तो वो ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं है। 16 रुपया से मतलब 16 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 4/16। चॉकलेट की कीमत 16 रुपया से घटकर 12 रुपया हो गया है, तो 4/16 और गुना में क्या करते हैं 100% करते हैं। आप लोग एकदम देसी मेथड बता दिए, जिसमें का लगा हो जिसमें से लगा हो वो हमेशा बट्टे में होगा। 4 इकाई 4, 4 चौके 16, 4 इकाई 4, 25 से 100 में खत्म। 25% कम हो गया है। चॉकलेट का दाम कितना परसेंट घटा है, 25% चॉकलेट का दाम कम हो गया है। एक और देखिए क्वेश्चन है कि एक शहर का जनसंख्या क्या है, कि एक शहर का जनसंख्या 4000 से 6000 हो गया है। पहले 4000 था और अभी 6000 हो गया है, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो पहले देखते हैं हम लोग कि कितना बढ़ा है। तो मेरे प्यारे भाई ये 2000 बढ़ गया, पहले 4000 था अब 6000 हो गया है, तो 2000 बढ़ गया है, तो लिख देंगे 2000। अब कहेंगे कि बट्टे में कितना दें, तो बोलिए बट्टे में कितना देंगे, जल्दी बोलिए। बट्टे में होगा 4000 से, 4000 से, 4000 से, ठीक है। और गुना करेंगे 100% से। 3 0 से 3 0 स्वाहा, 2 से 2 बार में, ये 50 बार में। कटाने में तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। 50% क्या, 50% जनसंख्या बढ़ गया है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ सीखिए, आपको सिखाते हैं कि यदि कोई राशि में कोई भी राशि होगा, ये तो समझ गए हैं ना, कोई राशि पहले 1% बढ़ा है, क्या बढ़ा है 1% बढ़ा है, और फिर 1% कम हो गया है, तो हमेशा लॉस होगा। चीनी का कीमत अभी 10 रुपया बढ़ा है, फिर 10 रुपया कम गया है, तो क्या होगा, लॉस होगा। आवाज में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, फैन चल रहा है, बंद करिए, तो बंद कर दीजिए। 1% बढ़ा है और फिर 1% क्या हो गया है, कम हो गया है, तो यहाँ क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। अगर बोल दें कि चॉकलेट का कीमत 10% बढ़ा है, फिर 10% कम हो गया है, भाई मेरे वो उसका दाम पहले से घटेगा, कितना घटेगा आइए वो भी सिखाते। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि 1% दाम पहले बढ़ गया है, फिर 1% दाम घट गया है, तो आपको करना क्या है कि हमेशा a² कर देंगे, अब बट्टे 100%, काम खत्म। इसके बाद कुछ करना ही नहीं है, a² बट्टे 100%। कुछ क्वेश्चन देखिएगा ना तो फिर समझ आ जाएगा आपको। और वो क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे का ही क्वेश्चन है कि 1% एक बार लाभ होगा और एक बार मतलब 1% को अगर एक बार बढ़ा दिया जाए और फिर दोबारा 1% को कम कर दिया जाए, तो क्या बताएं कि हमेशा हानि होगा। a/100%, a² बट्टे 100% करना है, प्रतिशत को करना है। इसी पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं और ये आरआरबी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। देखिए कितना मज़ा से बनाइएगा आप, कितना मज़ा आएगा इसको बनाने में। देखिए ना, अगर आपको समझ में आए, अगर बात सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा समर्थन करना अगर अच्छा लगे तो। देखो क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का वेतन पहले 30% बढ़ा दिया जाए, वेतन को पहले 30% बढ़ा दिया जाए और बाद में 30% कम कर दिया जाए, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले क्या हुआ, 30% बढ़ा दिया गया, फिर 30% कमा गया। तो यहाँ जो बोल रहा है
कि कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी, ये तो जानना ही नहीं भाई, पहले ही बोले कि प्रतिशत कमी होगा, हमेशा प्रतिशत कमी ही होगा। और कमी कितना होगा, ए स्क्वायर बट्टे 100% यानी 30 का स्क्वायर बट्टे 100%, यही कमी होगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो गया, 900 बट्टे 100, 0 से ख़त्म 9% का कमी होगा। अगर बात समझ में आए तो मेरा समर्थन करना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कितना मज़ेदार बनाएंगे, कितना मज़ा से बनाएंगे। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया है, उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया है। इसका वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब लाभ हुआ या हानि, बताओ तुम लोग बताओ, जल्दी बोलो। हम लोग जानते हैं भाई कि प्रतिशत कमी ही होगा। क्या होगा, प्रतिशत कमी ही होगा। कितना कमी होगा, तो 10% बढ़ाया गया है, 10% घटाया गया है, लिख देंगे 10 का स्क्वायर बट्टे 100 क्या प्रतिशत, 100 बट्टे 100 बराबर 1% का कमी होगा। बहुत मजा आएगा अगर आप सही से पढ़िएगा ना, कोई भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा, एक ही बार कुछ से कुछ बनाइएगा तो नहीं होगा। और लिए हैं ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी में ग्रुप डी में पूछा हुआ है। थोड़ा सा पहले एक एक नियम समझ लीजिए, बचपन में हम लोग जानते ही हैं। अगर बोल दें कि 10 रुपए में 2 कलम दे रहा है तो 1 कलम का दाम क्या होगा, 1 कलम का दाम हो जाएगा 10 बट्टे 2 बराबर 5 रुपया। 5 कलम का दाम बोलते तो 5 गुना 5 25 रुपया। इसी पे है ये क्वेश्चन, देखिए अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 76% 95 है। मेरे प्यारे भाइयों यहाँ ध्यान दो, 76% 95 है, 76% 95 है, तो 1% क्या होगा। पहले तो हम लोग को यही निकालना पड़ेगा कि 1% क्या होगा, तो 1% हो जाएगा 95 बट्टे 76। और हम लोग को तो संख्या निकालना है, संख्या कोई भी कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ये तो 1% निकला है, अगर इसका 100% निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 19 5 95, 19 चौके 76, 4 इकाई 4, 25 बार में 100 कटा लीजिएगा आप लोग अपनी तरफ से। 25 पंचे कितना हो गया, 125। वो संख्या क्या है मेरे भाई, वो संख्या है 125। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे समझ गइएगा आप, अगर नहीं समझे तो यहाँ समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए कुछ भी क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या का 108% 189 है, 189 है, तो वो संख्या क्या होगा। सबसे पहले देखो कि 108% है, 108% कितना है, 189, तो 1% कितना हो गया, 1% हो गया 189 बट्टे 108। और 100% निकालना है संख्या, तो वो संख्या का क्या होगा, यही होगा। इसको आप लोग कटा लीजिएगा तो ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 9 इकाई, अगर 9 से कटाएं तो 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 12 बार में 9 दूनी 18, 9 इकाई 9, 21 बार में। फिर अगर 3 से कटाएं, 3 चौके 12, 3 7 21, और ये 4 को 100 से कटा दीजिए 25 बार में, 25 7 175, यानी वो संख्या होगा 175। समझ गए, अगर समझ गए तो मेरा समर्थन करना और कमेंट में बताना कि जी सर समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक और है, क्वेश्चन नंबर 3 है अभी, संख्या वो संख्या ज्ञात करें। हम लोग को संख्या पूछ रहा है जो 240 से 30% अधिक है। 240 संख्या ये बोला गया है, लेकिन कहता है कि हम लोग को निकालना वो है मेरे भाई जो 30% अधिक है। अधिक का मतलब 30%, ज़्यादा का मतलब 130%। अगर डायरेक्ट हम लोग निकाल दें कि 130% तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 240 तो 100% है, हम लोग को निकालना 130%, तो 130% हम लोग निकाल देंगे कितना का, 240 का। अब ये कैसे किए, ये मत बोलना कि कैसे कर दिए, शुरुआत से सिखा रहे हैं कि 240 का 130% निकालना है। 240 गुना 130 बटे 100, ये 0 गया, ये 0 गया, ये गया, ये गया, 13 दूनी 24, 9 240 और 24 दिया 72, 312 हुआ ना, 312।
240 से 130% ज़्यादा निकालना है तो 130% निकाल देंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिए हैं। आज के बाद आप ये बोलना भूल जाइएगा कि परसेंटेज हार्ड होता है। अरे यार हार्ड क्यों लग रहा है तुम लोग को मैथ? गणित हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र का जो भी हैं, इसका तो मतलब मैथ का अलग ही लेवल है, दिमाग का तो इसका बात ही नहीं कर सकते। हम लोग का कहा जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र का कि मच्छरदानी अगर फट जाए ना, फटा हुआ मच्छरदानी को बदलते नहीं हैं हम लोग। जहाँ मच्छरदानी फटता है उसके बगल में एक और छेद कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, पाइप जोड़ देते हैं। अब हिंदी भाषी क्षेत्र का जो लड़का लड़की होता है वो आराम से सोता है, मच्छर इधर से घुसता है तो इधर से निकल जाता है, इधर से घुसता है तो इधर से निकल जाता है। आप लोग तो झूठ का एकदम मैथ हार्ड है, परसेंटेज समझ में नहीं आता है, ये होता है वो होता है। आइए सीखिए, देखिए कितना इजी बन रहा है। क्वेश्चन है कि तन्या का वेतन में 15% की वृद्धि हुआ। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 15% का वृद्धि हुआ। उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना है। 15% बढ़ने के बाद जो वेतन हुआ वो 14,030 रुपया है। 15% वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन इतना है, तो उसका मूल वेतन कितना था? मूल वेतन 100% और बढ़ा हुआ वेतन 115%। ये तो बोल ही रहा 15% वृद्धि, तो 115% मेरा बढ़ा हुआ वेतन है। ये 115% जो है 14,030 के बराबर है, ठीक ना। और मूल वेतन निकालना 100%, कितना हो गया? 14,030 बटे 115, 1% हो गया और निकालना है 100%। इस टाइप का तो बहुत सारा क्वेश्चन अभी बना है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसको अगर आप कटाइएगा तो 115 से ये 122 बार में कटेगा। कितना बार में? 122 बार में। और गुना अगर ये दोनों को कीजिएगा तो होगा 122 पे 2 जीरो। कितना मज़ा आ रहा है ना बनाने में परसेंटेज। एक और पार्ट इसके बाद आप लोग को परसेंटेज का देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे ना भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और कमेंट में बताइएगा इसका पार्ट 2 कब आना चाहिए। उसमें हम लोग सारा प्रीवियस ईयर लेंगे। क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो तो हम लोग समझ लिए हैं, और बहुत सारा इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। उसमें सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और आपको बनाएंगे, बना के सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। परसेंटेज पूरा मैथ ही ईजी है, परसेंटेज तो और ज़्यादा ईजी है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत? 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। परीक्षा में जो टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो 450 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। इसमें दीक्षा 58% मार्क्स लाती है तो उसे 10% अंक प्राप्त हुआ। अरे भाई 450 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 450 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 58% दीक्षा लाई है तो 58/100, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, इसको कटाइए 29 बार में, 29 नमा कितना हो जाएगा? 200, 29 नमा हो जाएगा 9 81, 261 मार्क्स है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 6 कितना का एग्जाम होता है ये? 500 का एग्जाम होता है। 60% मार्क्स लाया है फुनसुक वांगरू तो 60% कर दीजिए, 0 क्या 56 300 मार्क्स आया उसको। इस टाइप का क्वेश्चन तो पूरा बनाते हैं बचपन से ही। चलो 2 क्वेश्चन और लिए, समझिए। पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में। अब मान लीजिए आपको ही 5,000 6,000 रुपया महीना घर से मिलता है, 2 kg मुर्गा भात बना के 4 देते हैं, पकड़ के सो जाते हैं। बजट आप देख लेते हैं कि 2 kg मुर्गा 200 रुपया मुर्गा है तो 2 kg मुर्गा लाओ, पकड़ के खाओ और सो जाओ, तो कोई फर्क नहीं। बाद में हुआ क्या कि 15 दिन बाद पता चला कि मुर्गा भाई 240 रुपया किलो हो गया। कितना रुपया? 240 रुपया किलो हो गया। अब अगर 2 kg मुर्गा 4 देंगे तो बोलिए बजट गड़बड़ाएगा कि नहीं? आपका रुपया घटेगा कि नहीं? तो करेंगे क्या कि अब 2 kg मुर्गा को कम करना पड़ेगा, 1.25 kg 1.5 kg इतना मुर्गा लाएं कि मेरा बजट बरकरार रहे, मतलब रुपया हमको घटे नहीं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कि देखना है हमको कितना परसेंट घटाएंगे अपना खाना को। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ, यदि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, चीनी पहले जितना रुपया था उसका कीमत उससे 20% बढ़ गया है, तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करना चाहिए कि खर्च न बढ़े? मेरे भाई 20% बढ़ गया है। कितना प्रतिशत बढ़ गया है? 20%। जितना प्रतिशत बढ़ जाए या घट जाए सबसे पहले तो वही लिखना है।
20% घट जाए तो भी 20 लिखेंगे, 20% बढ़ जाए तो भी 20 लिखेंगे, लिख देंगे 20। और हम लोग को सिर्फ यही देखना है क्वेश्चन में, और कुछ देखना ही नहीं है, और तो टाइम पास है। 20% की वृद्धि हुई है तो 120 करेंगे, 20% की कमी हुई है 80 करेंगे, 25% की वृद्धि हुई है तो 125 करेंगे, 25% की कमी हुई है तो 100 में से 25 घटा के 175 मतलब 75 करेंगे। 20% का वृद्धि हुआ है मेरे प्यारे भाई, यहाँ लिखेंगे क्या, वृद्धि हुआ है तो 120 गुना 100। देखिए ना, 20 से कहाँ 20, 20 छः के 120, 2 तिया 6, 2 50 में ख़त्म, 50/3, 16 तिया 48, 16 सही, 2/3 पर कितनी प्रतिशत, इतना प्रतिशत। चीनी को अगर कम कर दिया जाए तो पहले जितना रुपया लगता था आज भी उतना ही रुपया लगेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि चावल की मूल्य में 10% की कमी हो गई है, और तुम लोग को देखना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे, 10% की कमी हो गई है तो लिखेंगे 10, कमी हुआ है चलिए कमी हुआ है तो क्या करेंगे, 100 में से 10 चलो भाई, यहाँ थोड़ा सा मतलब कुछ मिस हो गया था, सॉरी, इसके लिए फिर से समझाते हैं। 10% की कमी हो गया था, ठीक है, मिस नहीं हुआ था, थोड़ा हम लोग कुछ और बात था हम लोग में। 10% की कमी हो गई है तो लिखेंगे 10, कमी हो गया है तो बट्टे 90, 100 में से 10 को घटाएंगे और क्यों कुछ करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100% से 0 से 0 गया और ये 9 बट कटेगा नहीं, इसको 9 81, 9 सही 1, 9 81, 9 दही 90, 11 बेर में 99। हाँ, इसको अगर भागा मतलब पूर्णांक में लाइएगा तो 11 सही 1/9%। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो भाई, 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन तो सारा आपसे अब बन ही जाएगा जितना पढ़ा है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। पार्ट सेकेंड हम लोग कब लाएं ये आप ही कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पढ़ने में प्रतिशत अच्छा लगे ना भाई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो को कितना इजी बना देंगे परसेंटेज को, आप सोच नहीं पाइएगा। आइए देखिए, हाँ, सरकारी नौकरी अगर लेना है तो मैथ को अच्छा करना ज़रूरी है तो ही होगा। मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो मुश्किल है। मैथ्स अच्छा कीजिए, अच्छा शादी होगा, अच्छा जगह, अच्छा बीवी मिलेगी, ठीक ना। क्वेश्चन है कि यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए मतलब 10 क्या हुआ भाई, कमी हुआ है तो 100 से 10 को घटाएंगे तो 90 गुना 100। काहे क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसको उतना टाइम है, बोलिए ना, कटाइए ना। 11 में 99, 11 सही 1/9% आंसर होगा ना। किसको उतना टाइम है कि इतना पोथा पड़े। 10% घटा है, कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, इतना प्रतिशत। यदि दूध की मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो इसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा जाएगा। क्योंकि रुपया तो तुम लोग रख ही नहीं पाएगा ना, तो उसको बढ़ाना ही है। चलो 25% की कमी हो जाए, लिखेंगे 25, कमी हुआ है ना, कमी हुआ है ना, यहाँ देखो ना, कमी हुआ है ना, तो 100 से घटाएंगे ना 25 को, हो गया ना 75। करते क्या है, 100 से गुना करते हैं, 100% से या 100 से, जो कहिए ना 100% होगा रियल में। 25 से कहेंगे 25, 25 तिया 75, इसको कटाइएगा, 33 तिया 99, 33 सही 1/3% आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए हैं, देखिए इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। मनोहर ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किया। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 70% अंक प्राप्त किया है, जिसके अधिकतम अंक जो है, ये अंक है, अधिकतम अंक 600 थे। मतलब कि 600 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब उसमें वो 70% लाया है तो वो टोटल कितना मार्क्स लाया है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा कि कैसा लगा, प्रतिशत पढ़ने में इजी लगा या नहीं। चलिए ठीक है, एक पार्ट इसका हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक।